श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 284 19 अगस्त 1883। ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय। यह कहकर श्री रामकृष्ण एकाएक कमरे से उत्तर पूर्व वाले बरामदे में चले गए। कप्तान और अन्य भक्त कमरे में ही बैठे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। मास्टर भी उनके साथ बरामदे में आए। बरामदे में नरेंद्र हाजरा से बात कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण जानते थे कि हाजरा को शुष्क ज्ञान विचार बड़ा प्यारा है। वे कहा करते हैं, जगत स्वप्नवत है, पूजा और चढ़ावा आदि सब मन का भ्रम है, केवल अपने यथार्थ रूप की चिंता करना ही हमारा लक्ष्य है और मैं ही वह परमात्मा हूँ, सो हम। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है? नरेंद्र हंसते हुए, कितनी लंबी लंबी बातें हो रही हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, किंतु शुद्ध ज्ञान और शुद्धा भक्ति एक ही है। शुद्ध ज्ञान जहाँ ले जाता है वही शुद्धा भक्ति भी ले जाती है। भक्ति का मार्ग बड़ा सरल है। नरेंद्र, ज्ञान विचार का और प्रयोजन नहीं। माँ, अब मुझे पागल बना दो। मास्टर से, देखिए, हैमिल्टन की एक किताब में मैंने पढ़ा, A learned ignorance is the end of philosophy and beginning of religion. श्री रामकृष्ण मास्टर से, इसका अर्थ क्या है? नरेंद्र, दर्शन शास्त्रों का पठन समाप्त होने पर मनुष्य पंडित मूर्ख बन जाता है और धर्म करने लगता है, तब धर्म का आरंभ हो जाता है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, थैंक यू, धन्यवाद। सब लोग हंसे। नरेंद्र के अनेक गुण। थोड़ी देर में संध्या होते देखकर अधिकांश लोग अपने अपने घर लौटे। नरेंद्र ने भी विदा ली। दिन ढलने लगा। संध्या होने ही वाली है। देवस्थान में चारों ओर बत्तियां जलाने का प्रबंध होने लगा। काली मंदिर और विष्णु मंदिर के पुजारी गंगा जी में अर्धनिमग्न होकर अंतर्बाह्य शुद्धि कर रहे हैं। शीघ्र ही आरती करनी होगी तथा देवताओं को रात्रिकालीन नैवेद्य चढ़ाना होगा। दक्षिणेश्वर ग्राम के निवासी युवकगण बगीचे में टहलने आए हुए हैं। किसी के हाथ में छड़ी है तो कोई मित्रों के साथ घूम रहा है। वे लोग गंगा के किनारे पुश्ते पर टहल रहे हैं तथा पुष्पों की सुगंध से भरे निर्मल संध्या समिरण का आनंद लेते हुए श्रावण की गंगा के तरंगमय प्रवाह को देख रहे हैं। उनमें से जो कुछ चिंतनशील हैं, वे पंचवटी की निर्जन भूमि में अकेले टहल रहे हैं। भगवान श्री रामकृष्ण भी पश्चिम वाले बरामदे से थोड़ी देर के लिए गंगा दर्शन करने आए। संध्या हुई। नौकर बत्तियां जला गया। दासी ने श्री रामकृष्ण के कमरे में दीप जलाकर धुनी दी। 12 शिव मंदिरों में आरती होते ही विष्णु तथा काली के मंदिर में आरती होने लगी। घंटा, घड़ियाल आदि का मधुर गंभीर नाद उठने लगा। मंदिर के निकट ही बहती हुई गंगा का कल निनाद तो गूंज ही रहा था। श्रावण की कृष्णा प्रतिपदा है। थोड़ी ही देर में चांद निकला। विशाल प्रांगण तथा उद्यान के वृक्ष धीरे धीरे चंद्र किरण से आप्लावित हो गए। ज्योत्सना के स्पर्श से भागीरथी का जल मानो प्रफुल्लित होकर बह रहा है। संध्या होते ही श्री रामकृष्ण जगन माता को प्रणाम करके तालियां बजाते हुए हरिध्वनि करने लगे। कमरे में बहुत से देव देवियों की तस्वीरें थीं, जैसे ध्रुव और प्रहलाद की, राजा राम की,
काली माता की, राधा कृष्ण की। आपने सभी देवताओं को उनके नाम ले लेकर प्रणाम किया। फिर कहने लगे, ब्रह्म आत्मा, भगवान भागवत भक्त भगवान, ब्रह्म शक्ति, शक्ति ब्रह्म, वेद पुराण तंत्र, गीता गायत्री, मैं शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, नाहम नाहम, मैं नहीं, तू ही, मैं यंत्र हूँ, तुम यंत्री हो, इत्यादि। नामोच्चारण के बाद श्री रामकृष्ण हाथ जोड़कर जगन माता का चिंतन करने लगे। संध्या समय 2-4 भक्त बगीचे में गंगा के किनारे टहल रहे थे। आरती के बाद वे एक एक करके श्री रामकृष्ण के कमरे में इकट्ठे होने लगे। श्री रामकृष्ण तख्त पर बैठे हैं। मास्टर, अधर, किशोरी आदि नीचे उनके सामने बैठे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों से, नरेंद्र, भवनाथ, राखाल, ये सब नित्य सिद्ध और ईश्वर कोटि के हैं। इनकी जो शिक्षा होती है वह बिना प्रयोजन के ही होती है। तुम देखते नहीं, नरेंद्र किसी की केयर परवाह नहीं करते। मेरे साथ वहां कप्तान की गाड़ी पर जा रहा था। कप्तान ने उसे अच्छी जगह पर बैठने को कहा, परंतु उसने उस तरफ देखा तक नहीं। वह मेरा ही मुंह नहीं ताकता। फिर जितना जानता है उतना प्रकट नहीं करता। कहीं मैं लोगों से कहता ना फिरूं कि नरेंद्र इतना विद्वान है। उसके माया मोह नहीं है, मानो कोई बंधन ही नहीं है। बड़ा अच्छा आधार है। एक ही आधार में बहुत से गुण रखता है। गाने बजाने, लिखने पढ़ने सब में बहुत प्रवीण है। इधर जितेंद्रिय भी है। कहता है विवाह नहीं करूंगा। नरेंद्र और भवनाथ, इन दोनों में बड़ा मेल है, जैसा स्वामी स्त्री में होता है। नरेंद्र यहाँ ज्यादा नहीं आता। यहाँ अच्छा है। ज्यादा आने से मैं विवल हो जाता हूँ।